गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन से रिलेटेड कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो है SN2 रिएक्शन से रिलेटेड है ना। SN2 रिएक्शन जो है इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्वेश्चन है कि विच अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, मतलब कौन सा ये दो कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन जो है फास्टली करेगा। ठीक है, तो आप पहले ये जानना पड़ेगा कि SN2 रिएक्शन कौन ज़्यादा फास्ट करता है। तो इसका मेन बहुत ही एक अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप जो भी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ हो उसका आप जो है डिग्री समझिए कि वो फर्स्ट डिग्री है या सेकेंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है, और उसके बाद जो है आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन जो है SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो ये देखा गया है कि जो फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन होता है वो SN2 रिएक्शन बहुत स्पीड में शो करता है या बहुत स्पीड में SN2 रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू सेकंड डिग्री हेलो एल्केन, और सेकंड डिग्री हेलो एल्केन जो है SN2 रिएक्शन फास्टली शो करता है एज कम्पेयर टू थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। मीन्स यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे कि यह फर्स्ट डिग्री है या सेकेंड डिग्री है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया। और ये ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन इधर भी एक कार्बन से लगा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से लगा हुआ है, तो ये हुआ सेकंड डिग्री। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कंपाउंड में SN2 रिएक्शन जो है ये फास्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंड डिग्री है। और ये जो ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है वह कार्बन ऊपर में भी कार्बन से जुड़ा है, इधर में भी, तो तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो थर्ड डिग्री हो गया। तो इस दोनों में सेकंड डिग्री वाला जो है SN2 रिएक्शन फास्ट शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी ज्वाइंट होगा वहाँ पर कार्बन होगा, और यहाँ पर लास्ट छोर में भी और कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कार्बन होता है। तो यहाँ पर एक तरह से CH3 मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में या कॉन्डेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 कार्बन। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन लगा हुआ है जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, मतलब ये सेकेंड डिग्री है। और यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो थर्ड डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड डिग्री जो होता है हेलो एल्केन जो होता है SN2 रिएक्शन फास्ट शो करता है एज कम्पेयर टू थर्ड डिग्री। सो हमारा आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दें कि SN2 रिएक्शन किसे कहेंगे। तो SN2 रिएक्शन में क्या देखा गया है कि कोई अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और एक और जो पहले से न्यूक्लियोफाइल है उसका रिमूव होना, दोनों काम अगर एक साथ हो रहा हो, अटैक करने का काम और रिमूव होने का काम, दोनों काम अगर एक साथ होता है तो SN2 रिएक्शन कहलाता है। और एक होता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले जो है एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाता है तब दूसरा न्यूक्लियोफाइल उस कंपाउंड पर अटैक करता है, तो उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब SN2 रिएक्शन जो है 1 स्टेप में कंप्लीट होता है और SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और ये देखा गया है कि SN1 रिएक्शन कौन ज़्यादा शो करता है, तो जिसका कार्बोकेटायन जो है स्टेबल होता है वो SN1 रिएक्शन ज़्यादा शो करता है, और जिसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है वो SN2 रिएक्शन शो करता है।